कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इवन वो आपके फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो या कर रही हो। आप जानते हैं कि ये सब सही नहीं है, बट फिर भी दिल मानता ही नहीं। हर बार खुद से कहते हैं कि बस आज लास्ट टाइम बात करूँगी या फिर करूँगा, आज के बाद नहीं। लेकिन फिर एक मैसेज, एक कॉल या फिर एक सुनहरी याद, और वापस से चीज़ें उसी लूप में शुरू। और अगर आप भी ऐसा फ़ील करते हैं तो चलिए आज की स्टोरी साथ में सुनते हैं और साइकोलॉजी को सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इस सीख को अपनाते भी हैं साथ मिलकर। तो ये कहानी है एक लड़की की, जो कि लोग उसे कहते थे कि वो काफ़ी ओवर है, ओवर इमोशनल, ओवर अटैच्ड, ओवर केयरिंग। उसमें भी अलग अलग डेफिनेशंस। और अलग ये था कि उस लड़की ने भी ये मान लिया था कि शायद उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जब भी कोई उसकी लाइफ में आता तो वो पूरी तरह उस इंसान में इन्वेस्ट हो जाती, 110% अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स। और जब सामने वाला धीरे धीरे दूर होने लगता तो उसका दिमाग नहीं मानता इस दूरी को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो सोचती है कि वो और क्या कर सकती है, वो कैसे उस इंसान को वापस लेकर आए। और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक बार शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। ओवर थिंकिंग चाहे कोई भी सोचे, हर छोटी से छोटी बात फिर नोटिस होने लग जाती है। लास्ट सीन चेक करना, अपनी वैल्यू को उस इंसान के रिस्पॉन्स से मेजर करना, और धीरे धीरे वो खुद को खो देती है। अब यहाँ एक सेकंड रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या वो लड़की टॉक्सिक थी। तो आपके डिफरेंट जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइकोलॉजी के अनुसार समझें तो नहीं, वो बस अटैच्ड थी। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी हमें इमोशनल सेफ्टी मिलती है तब हम उस इंसान को अपना घर बना लेते हैं, और जब घर दूर होता है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दूर हो जाती है, इमोशनल सिक्योरिटी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स की वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इमोशन वाइज वापस लेकर आएँ, लेकिन वैसा होता नहीं है कई सिनेरियोज़ में। और फिर हम अपने आप को ही काफ़ी नुकसान पहुंचाते रहते हैं इन सिचुएशंस में, कि अपने आप की एक ऐसी आदत बना लेना कि अगर वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है तो आपके अंदर का सुकून गायब हो जाएगा, या फिर इनकम्प्लीट फील होगा। अब यहाँ पर ऐसा गलत नहीं है, इमोशनल सिक्योरिटी हम ह्यूमन बीइंग्स की नीड है, लेकिन ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। सिर्फ एक ही इंसान पकड़ कर रखा है दूसरे को, या कोशिश कर रहा है कि कभी दूर ना जाए, दैट्स रॉन्ग। नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक दिन तो दूरियां ज़रूर आएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी को हम साथ पे सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी में देखते हैं कि सच क्या है इन सिनेरियोज़ में, कि जो चीज़ आपको या मुझे बार बार हर्ट कर रही होती है वो हमारा होम नहीं हो सकता। वो इंसान या वो फीलिंग्स हमारे घर जैसी फीलिंग या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि घर आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो भी रेगुलर लेवल्स पर। और फिर अटैचमेंट की क्या डेफिनेशन है साइकोलॉजी में, कि कोई भी अगर अटैच्ड हो तो वो ऐसी बातें कहे कि तुम बिना मैं अधूरा। अब गाने के लिए बहुत सुंदर है, अगेन ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर है, बट जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स पर। फिर जब उस लड़की ने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया, और एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद से ही सवाल पूछा कि मैं इतना चिपक क्यों जाती हूँ। आप समझ होंगे इस सवाल का रियल कॉन्टेक्स्ट। और जवाब उसके मन में ही से आया कि क्योंकि वो खुद को छोड़ देती है, उसकी आदत है अपने आप को छोड़ देना। ये लाइन सुनने में काफ़ी सिंपल लग रही होगी, लेकिन काफ़ी डीप है, कि कभी कभी हम दूसरों को नहीं पकड़ रहे होते बल्कि हम खुद से भाग रहे होते हैं अपने आप से। सॉरी। जब हम अकेला फील करते हैं तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं जो हमें वो फीलिंग फील कराए जो उस अकेलेपन से हमें नहीं मिल रही है। हीलिंग का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? किसी को भूल जाना नहीं, किसी को भूल जाना हीलिंग का मतलब नहीं है। हीलिंग का असल मतलब है कि अपने अंदर वो जगह बनाना जहाँ आप सेफ़ फील कर सको, बिना किसी और की ज़रूरत के हर समय।
अगर आप भी उस लड़की की तरह फ़ील करते हैं तो कोई बात नहीं है। बस एक बात याद रखिए कि आप अपने आप पर बहुत हार्श या हार्ड स्टेप्स मत लीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों हैं। इट्स ओके, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और इश्क, मोहब्बत, प्यार ये सभी हम सभी को होता है। इट्स ओके टू फ़ील दैट, बट अपने आप को भी इम्पोर्टेंट फ़ील कराइए।